बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे स्कूल और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस कमेटी के करने वाले हैं अध्यक्षता। 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है जिनकी समीक्षा होने वाली है। एक बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता करेंगे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। ये पोस्ट आपके सामने जो किया गया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर सरकार तुली हुई है। सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बादी का संकल्प यहाँ लिया गया है। सरकार निजी मीडियम स्कूलों के दबाव में ये फैसला ले रही है। जो निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं उनके दबाव में फैसला लिया जा रहा है और इसी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं डोटासरा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को तकलीफ इस बात से है कि कमज़ोर, शोषित और पीड़ित के बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके कहीं इनकी बराबरी न कर ले। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि गरीब, मध्यम वर्ग और अभावग्रस्त तबके के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वो भी निशाना साध रहे हैं। लिख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को ये चिंता सता रही है कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके उनके बच्चों के बराबर ना आ जाएं। उन्होंने आंकड़े पेश कर लिखा है कि 75% गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। 90% बीजेपी नेताओं के बच्चे महंगे स्कूल और विदेशों में पढ़ते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी सरकार की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के खिलाफ हैं और वे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। उनके पास लिए चलते हैं और ज़रा जान लेते हैं ये जो कमेटी गठित की गई है अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने को लेकर अध्यक्षता करने वाले हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। लेकिन इस जिस तरीके से समीक्षा जो की जाएगी इस पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी। सोमू, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खासतौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इससे पहले भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठाए थे। तब भी कांग्रेस हमलावर रही थी और कल जब मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक आदेश जारी करके एक कमेटी बनाने की बात कही है और उसमें जो खासतौर पे उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा है उनको उस कमेटी का संयोजक अध्यक्ष बनाया है और बाकी जो मंत्री हैं उनको सदस्य बनाया गया है, उसके बाद से फिर से कांग्रेस हमलावर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह दलील है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए थे उनमें पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है और इसलिए उन विद्यार्थियों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि अगर संसाधन नहीं है तो आप संसाधन बढ़ाने में आपको अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, ना कि इनको बंद करने या फिर इनको समीक्षा करने में। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन सवाल यही है कि अंग्रेजी माध्यम के जो 3700 से अधिक स्कूल हैं उनका भविष्य अब क्या होगा। और जो संसाधन उपलब्ध नहीं है ये हवाला दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संसाधन अगर नहीं है तो आप वो मुहैया कराइए। इस पर बीजेपी का क्या टेक है और क्या लगता है ये जो समीक्षा होने वाली है प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में इसका क्या प्रारूप रहने वाला है? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी ये कहते रहे हैं कि वहां पर क्योंकि बच्चों का पठन पाठन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, अंग्रेजी माध्यम में वो जाकर के समझ नहीं पाते। ये तमाम दलीलें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दी जाती हैं। जहां तक सवाल प्रारूप का है तो देखिए, अभी स्कूलों की सारी रिपोर्ट जो है ये कमेटी मांगेगी और उसके बाद उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। हो सकता है कि कई स्कूलों में जाकर के वो बच्चों से बातचीत भी करें और उसके आधार पे ये फैसला करें कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं उनमें कितने स्कूल रहेंगे, क्या सभी स्कूल मर्ज होंगे या फिर कुछ स्कूल मर्ज होंगे। इन सब पर यह कमेटी फैसला करेगी।
क्योंकि ये पहला मामला नहीं है सोमू, इससे पहले भी पिछली सरकार में जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा की गई है। एक बार फिर से स्कूलों को लेकर समीक्षा की जानी है। क्या लगता है कि सिर्फ ये राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा शिक्षा पर? देखिए न सिर्फ शिक्षा पर बल्कि राजस्थान में यह एक ट्रेंड रहा है कि पुरानी सरकार के फैसलों को लंबे वक्त तक रिव्यू किया जाता है। साल भर बीत चुके हैं नई सरकार को, लेकिन नई सरकार अभी भी कई कामकाज का जो कि पुरानी सरकार में हुए हैं उसके रिव्यू में जुटी हुई है। तो ये राजस्थान में बहुत पुरानी राजनीतिक परंपरा ही रही है। हालांकि अंततः इसका नुकसान जो है वो आम लोगों को, और खास तौर पे अगर शैक्षणिक संस्थान बंद होते हैं तो उससे विद्यार्थियों को ही उठाना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए सोमू, धन्यवाद आपका।